बहुत 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 रोएगी जिस दिन मैं याद आऊँगा और सोचेगी एक पागल था जो पागल था मेरे लिए। यू ऑल मस्ट वेलकम इन सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस। प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग यूनिट सेल एकक कोशिष्ट के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे और यूनिट सेल से रिलेटेड जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बिहार बोर्ड के एग्जाम में या सीबीएसई के एग्जाम में, उस सवाल को आप देखोगे और हंसोगे और मुस्कुराओगे और यूं ही सॉल्व कर दोगे। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले यूनिट सेल क्या होगा। इसे जानने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या जानेंगे कि यूनिट सेल क्या होगा। इसके लिए देखिए, आप जिस घर में हैं वो घर एक में ढेर सारा दीवार है, छत का मान लेंगे घर है, तो छत की घर किस चीज़ से मिलकर बनती है? ईंट, गिट्टी, बालू और सीमेंट से। वो ईंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उस दीवार के निर्माण में। ठीक वैसे ही ईंट, ये एक ईंट है और ईंट को क्या करेंगे? सही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे, 3 डायमेंशन की टर्म में व्यवस्थित कर देंगे। एक ईंट लगा दिए, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। ईंट का क्या है? एक अरेंजमेंट है। इस ईंट के अरेंजमेंट के से क्या बनती है? पूरे दीवार का निर्माण होती, जो दीवार होगा। दीवार को हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में साइंटिफिक नेम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। और ये ईंट जिसके पुनरावृत्ति से, दोहराने से पूरे दीवार या क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है, उसे हम लोग साइंस के भाषा में क्या बोलेंगे? इकाई, सेल, और जनरल भाषा में हम लोग ईंट बोलते हैं। फिर से समझिए, आप किसी घर में हैं, बिल्कुल आप घर में हैं, उस घर की दीवार होगी, बिल्कुल दीवार किससे मिलकर बनी होगी? किससे? पुनरावृत्ति से। तो दीवार जिससे बनी होगी, जैसे उसका बेबीकरण क्या होगा? ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट, ये पुनरावृत्ति होगी। इसके पुनरावृत्ति एक नियमित क्रमानुसार व्यवस्थित से पूरे क्रिस्टल का क्या होता है? निर्माण होता है। तो क्या होगा? यूनिट सेल उसको बोलेंगे जिसके पुनरावृत्ति से, जैसे ईंट के पुनरावृत्ति से पूरे दीवार का निर्माण होती है, ठीक उसी प्रकार ईंट के पुनरावृत्ति से, दोहराने से, एक नियमित क्रम में दोहराने से किसका निर्माण होती है? पूरे क्रिस्टल जालक का। तो ईंट को हम लोग बोलेंगे इकाई सेल, और पूरे जो एक क्रिस्टल का निर्माण होगा, दीवार की निर्माण होगी, हम लोग उसको क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक बोलेंगे। तो चलिए हम लोग मिलकर आपस में क्या करते हैं? लैंग्वेज बनाते हैं एकक कोशिष्ट का, जिसे हम लोग दूसरा उसका इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूनिट सेल, जिसे हम लोग इकाई सेल भी कह सकते हैं। एकक मींस एक कोशिष्ट का, वैसा किसी क्रिस्टल का पार्ट जो सिंगल हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एकक कोशिष्ट का या यूनिट सेल कहेंगे। तो चलिए डेफिनेशन बनाते हैं। जालक बिंदु का वह त्रिविम, त्रिविम इट मीन्स 3 डायमेंशन, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई एवं ऊंचाई हो का समूह, जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एकक कोशिष्ट का बोलेंगे या यूनिट सेल बोलेंगे या इकाई सेल बोलेंगे। जैसे देखिए, ये ईंट है, इस ईंट के पुनरावृत्ति से इस ईंट की 3 डायमेंशन, ईंट में लंबाई भी होती है, क्या होता है? और चौड़ाई भी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, एवं ऊंचाई भी होगा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसकी होती है? ईंट की होती है। उस ईंट को अरेंज में क्या कर देंगे? व्यवस्थित क्रम में हम लोग व्यवस्थित कर देंगे, नियमित रूप से व्यवस्थित कर देंगे, तो एक पूरे किसका निर्माण होगा? एक प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा, जिसको हम लोग जनरल भाषा में दीवार बोलेंगे। तो इसके यूनिट सेल के या इकाई सेल की पुनरावृत्ति से किसका निर्माण होता है? पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। इट मीन्स सिंपल में ईंट जो होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इकाई सेल या एकक कोशिष्ट का, एवं पूरे दीवार जो होगी उसे हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक बोलेंगे। अब आगे का टॉपिक है, इससे से रिलेटेड है, एकक कोशिष्ट के पैरामीटर, अर्थात जो ईंट होती है उसका पैरामीटर किस चीज से मापेंगे। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक फिगर को ड्रॉ किए हैं, इस फिगर को समझिएगा किस तरह से ड्रॉ किया गया है। ये फिगर कुछ इस तरह से है। अब देखिए, इसकी ये भुजा को हम आगे बढ़ा देंगे, ये भुजा, और साथ ही साथ ये भुजा, इसको एक्स अक्ष बोलेंगे, इसको कौन सा अक्ष? वाई अक्ष, और इसको जेड अक्ष बोलेंगे। तो एक्स अक्ष की टोटल लंबाई को हम लोग ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलिए, ए। एक्स अक्ष की कुल लंबाई ए होगी, वाई अक्ष की कुल लंबाई को हम लोग बी बोलेंगे, एवं जेड अक्ष की कुल लंबाई को क्या बोलेंगे? बोलिए, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, सी होगा। अब देखिए,
एक्स एवं वाई, ये अक्षीय लंबाई होगी। एक्स अक्ष पर अक्षीय लंबाई क्या होता है ए, वाई अक्ष पे बी एवं जेड अक्ष पे सी होगा, जो यहाँ पे लिखा गया एक्स अक्ष की लंबाई। एक्स अक्ष की टोटल लंबाई कितना होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ए होगा। एवं वाई अक्ष की, ये वाई अक्ष है, इसकी लंबाई बी, साथ ही साथ जेड अक्ष की लंबाई को हम लोग सी बोलेंगे, जो ए बी और सी क्रम से क्या होगा, अक्षीय लंबाई होगी, जो टोटल कितना होती है, 3 होती है। उसके बाद हम लोग अक्षीय कोण देखेंगे। देखिए तो अक्षीय कोण यहाँ से यहाँ एक प्रकार का क्या बनेगा, एंगल बनेगा, जिसको हम लोग अल्फा मानेंगे। इसके बीच का को क्या होगा, बीटा, एंड इसके बीच का गामा होगा। तो ये देखिए अल्फा को किसे डिनोटेट करेंगे, एक्स एक्सिस, या यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। इसमें ए एवं बी के मध्य कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, गामा। ए अक्षीय कोण या अक्षीय लंबाई एवं बी अक्षीय लंबाई के बीच के एंगल को हम लोग कौन सा क्या बोलेंगे, गामा अक्षीय कोण बोलेंगे, ये दिया है। उसके बाद बी एवं सी, बी एंड सी, ये सी है, इसके बीच के यहाँ पे डिनोटेट किया गया है, आप इस फिगर से भी देख सकते हैं। ये है अक्षीय लंबाई ए, ये है अक्षीय लंबाई बी एवं ये अक्षीय लंबाई सी होगा। तो इस दोनों के बीच का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक प्रकार का एंगल बनेगा, जो हम लोग देखेंगे। ये एक एंगल है और ये तीसरा एंगल बनेगी। इस एंगल को हम लोग अल्फा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बीटा, एवं इसको गामा बोलेंगे। तो आप देखिए ए कोमा बी के मध्य कोण को हम लोग गामा बोलेंगे। ए एवं बी के मध्य कोण को क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे। बी एवं सी के मध्य कोण को अल्फा बोलेंगे। बी एंड सी के मध्य कोण क्या होगी, अल्फा होगी। एवं सी एंड ए के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, बीटा कोण बोलेंगे। तो 3 अक्षीय लंबाई होगी एवं 3 क्या होगा, अक्षीय कोण होगा। ये किसकी पैरामीटर है, इस पूरे यूनिट सेल की पैरामीटर होगी। इसका पैरामीटर अर्थात जिसके सहायता से हम लोग मापेंगे, अक्षीय लंबाई को क्रमशः ए बी सी से मापेंगे एवं अक्षीय कोण को किससे मापेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा से। तो 3 अक्षीय लंबाई एवं 3 अक्षीय कोण, ये दोनों मिलकर टोटल कितना होगा, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, 6 पैरामीटर होगी। किसका, पूरा क्रिस्टल लैटिस का। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या था यूनिट सेल या एकक कोशिष्ट का। यूनिट सेल बोलेंगे या एकक कोशिष्ट का, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, दूसरा भाषा में इकाई सेल बोलेंगे। ये क्या होती है, किसी क्रिस्टल लैटिस का या किसी क्रिस्टल जालक का एक पॉइंट होती है या इकाई भाग होती है, जिसके पूरे पुनरावृत्ति से किसका निर्माण होगा, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई सेल या एकक कोशिष्ट का बोलेंगे हिंदी में। या दूसरे भाषा में ऐसे समझेंगे कि एक ईंट है, ढेर सारा ईंट जब आपस में अरेंज होती है तो लंबी दीवार बनती है। लंबी दीवार को केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलेंगे, मोनो। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, उसे हम लोग क्रिस्टल जालक बोलेंगे। एवं ईंट को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, बोलिए, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, इकाई सेल या एकक कोशिष्ट का होगा। इसके पुनरावृत्ति से किसका निर्माण होता है, पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होगी। साथ ही साथ इसका 6 पैरामीटर होती है। 3 अक्षीय कोण होगा और 3 क्या होगी, अक्षीय लंबाई होगी। ए बी एंड सी क्या होगा, अक्षीय लंबाई होगी, जो अक्ष की लंबाई, एक्स अक्ष की लंबाई ए, वाई अक्ष की लंबाई बी एवं जेड अक्ष की लंबाई टोटल क्या होगा, सी होगा। एवं 3 कोण, अक्षीय कोण होगी अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा क्या होगा, बोलिए, यहाँ पे देखिए लिखा गया अल्फा, बी एंड सी के मध्य कोण को अल्फा बोलेंगे। बी आप देख सकते हैं, ये बी है एवं ये सी है, इस दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, अल्फा। ए एंड सी के मध्य कोण को क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। बीटा को ऐसे डिनोटेट किया जाता है, बीटा। एवं ए एंड बी के मध्य कोण को क्या बोलेंगे, गामा कोण बोलेंगे। तो 3 अक्षीय लंबाई एवं 3 अक्षीय कोण मिलाकर क्या होता है, 6 पैरामीटर का निर्माण होती है। हम थोड़ा सा शार्ट हो जाते हैं, वीडियो को पॉज करके इसे क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, या नहीं तो आपको एक नंबर दे दिया जा रहा है, इस नंबर पे इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। 9905105360। आई थिंक अब उतार लिए होंगे। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो सीरीज में यूनिट सेल में यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को कई बार आप देखिए। स्पीड अगर ज़्यादा हो तो स्पीड को आप क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।